जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 27 जून के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 27 जून के दिन कैसी रहने वाली है। वर्गोस की फैमिली लाइफ, वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 27 जून के दिन। अब इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। थोड़ा सा इनको भी मैं शफल करना चाहूँगी। वन मोर शफल एंड देन ओके। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 7 ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो इस रिलेशनशिप में हार्डवर्क या तो बहुत टाइम से कर रहे हैं या तो करना चाहते हैं, लेकिन यस मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर हार्डवर्क कर रहे हैं एंड कुछ लोगों के पार्टनर को डर लग रहा है क्योंकि उनको लगता है उन्हें बड़ी हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, आपके पार्टनर अपने फाइनेंसेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। इन्होंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया हो सकता है, या तो इनको ये लगता है कि इस रिलेशनशिप पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि इनको आप ही से हीलिंग मिलती है। ओके, आप ही इनको समझते हैं, आपसे ज़्यादा कोई और इनको अंडरस्टैंड नहीं करता है। आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। जस्ट ए मिनट। ओके, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 7, 3, 4, 4, 2, 15, 4 एंड 8। तो 444 आपको दिखाई पड़ रहा है। एंड इसके अलावा क्या हो सकता है, 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जस्ट मिनट, लेट मी सी समथिंग। 77 नहीं है इम्पोर्टेंट, सिर्फ 444 आपको दिख रहा हो सकता है। ओके, 7 आ चुका है। 7, 2, 4 एंड 14 एंड 8। तो 8 दिख रहा हो सकता है, 7 दिख रहा हो सकता है एंड 22 दिख रहा हो सकता है आपको। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को दिखता है कि बाकी चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहते हैं, बहुत स्पीड में काम करते हैं, यंग एनर्जी शो करते हैं। मतलब आप देखने में काफ़ी यंग या तो हैं या तो आपकी एनर्जी बहुत यंग है, जैसे कि फटाफट डिसीज़न लेना, फटाफट हर चीज़ों को कर डालना। लेकिन जब इनकी बारी आती है कि आप इनके लिए कुछ कर रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए या इस रिलेशनशिप के लिए, तो फिर आप गोइंग विद द फ्लो हो जाते हैं। मतलब कि उसमें आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे डेड फिश। मतलब ये आपके पार्टनर की फीलिंग है कि उनको लगता है कि आप इस कनेक्शन के लिए कुछ नहीं करते हैं, हमेशा आप इसको छोड़ देते हैं, लेट गो कर देते हैं, भगवान भरोसे डाल देते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में आप बहुत ही स्पीड से काम करते हैं। ओके, ये आपके फ्रेंड सर्किल में से हो सकते हैं या आपके साथ इनका कनेक्शन बहुत फ्रेंडली रहा है एंड ये आप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। आपके पार्टनर बिल्कुल आपको अपने दिल से लगा के रखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने इस पेंटिकल को अपने दिल से लगा के रखा है, इसी तरीके से आपको अपने दिल से लगा के रखना, बिल्कुल आपके रंग में रंग जाना, इस कदर मतलब आपको नंबर 1 तो आपको हग करने की डिज़ायर बहुत ज़्यादा है। एंड वो हग ऐसा, मतलब जैसे कि मैं उस तरह की रीडिंग करती नहीं हूँ, बट यहाँ पर 18+ फीलिंग है। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि इनकी फीलिंग कुछ बुरी है, नॉट इन दैट सेंस, बट ये इस कदर चाहते हैं आपको अपना बनाना, एक जैसी इंटेंस डिज़ायर है कि
कोई आपको इनसे छीन ना पाए, कोई आपको इनसे जुदा ना कर पाए, इस लेवल की इनकी फीलिंग है। मतलब कि उस तरीके की नहीं है जैसे कि मतलब कोई नेगेटिव सेंस में आप इसको लें। ओके, जैसे आपसे शादी करना चाहते हैं एंड आपको पाने के लिए किसी भी हद को क्रॉस करने के लिए तैयार हैं। मतलब आप अगर एक इशारा कर दो तो ये सब कुछ कर डालेंगे, ऐसी इनकी एनर्जीज हैं। ओके, इस लेवल का प्यार है यहाँ पर। आपके पार्टनर की लाइफ में या तो फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं या तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है एंड ये वहाँ पर इनकी नैया डोल रही है। मतलब कि वहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। ओके, या तो फाइनेंशियल लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं या पर्सनल लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं। ओके, एंड ये बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि अगर ये किसी के साथ मैरिड हैं तो ये बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने की, लेकिन वो चीज़ें ठीक ही नहीं हो पा रही हैं। अगर ये फाइनेंसेस में भी हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने की, लेकिन वो यहाँ पर पेंटिकल का मीनिंग पार्टनर ही है, क्योंकि यहाँ पर भी इनको आपसे जो लगाव है वो किसी प्रॉपर्टी की तरह है। हो सकता है कि आपके पार्टनर पहले कभी मटेरियलिस्टिक रहे हों, बट अब तो इनकी नज़र में आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई और है ही नहीं। ओके, इनको पता है कि अगर इनकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो इससे निकलने के लिए, इन मुसीबतों से निकलने के लिए या इस टॉक्सिक कनेक्शन से निकलने के लिए इनको बड़ी हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी। बट ये कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। यस, हो सकता है कि आपका किसी के साथ डिवोर्स हो चुका है तो ये भी डिवोर्स लेने का सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। या फिर आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं, जिस वजह से जो आपके साथ हुआ वही उनके साथ होना लिखा हुआ है। मतलब इन्होंने हो सकता है कि आपको एंड अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंपेयर किया है या टैली किया है या इनको ऐसा दिखा है, क्योंकि ट्विन फ्लेम में होता यही है कि जो एक पार्टनर करता है दूसरे को वही करना पड़ता है। इसमें डिज़ायर या ना डिज़ायर होना तो कोई मैटर ही नहीं करता है, यहाँ पे तो ये होता ही होता है। ओके, क्योंकि आप लोग एक ही सोल हैं, उसके 2 पीस करके भेज दिए गए हैं। तो इस कंडीशन में जो एक सोल करेगी, जैसे कि ट्विन बेबीज़ होते हैं, आपने देखा होगा कि अगर एक को पेन होगा तो दूसरे को भी होगा। अब उसके पीछे कारण क्या है, तो अगर आप देखें तो उसका कोई कारण नहीं है कि उसके पेन हुआ तो वो तो दूसरा है ना, उसके क्यों हो गया, लेकिन वो ट्विन है। तो ट्विन होना इसी को कहते हैं कि प्रोजेक्ट, लाइफ में प्रोजेक्ट हो जाती हैं चीज़ें। जो आपके साथ हुआ है वो इनके साथ होना श्योर है। जैसे आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिमाग की बत्ती जल चुकी है, इनको सारी सच्चाई समझ में आ चुकी है। इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर ये पहले जगल कर रहे थे कि कौन किसको चूज़ किया जाए, क्या किया जाए, तो अब इनको समझ में आ चुका है कि आपसे ज़्यादा इनको खुश कोई और रख नहीं सकता, आपको दूर जाते देख नहीं सकते, आपको किसी और का होते देख नहीं सकते। तो बेटर यही है, मतलब इनके दिमाग की बत्ती जल चुकी है, अब ये मास्टरी इनको मिल गई है। मतलब कि या तो इनको किसी गुरुजी ने बता दिया है, या तो फिर ये हो सकता है कि इनको खुद से इनका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो गया है, इनको अकल आ गई है, इनको समझ में आ गया है कि बस तुम ही हो। वो वाला जो सॉन्ग है, मेरी आशिकी अब तुम ही हो, तो बस इनको समझ में आ गया है कि आप ही हो सब कुछ, बाकी और कुछ नहीं। तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं अपनी फीलिंग कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या रह सकती। ओके, अगर कोई थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर की लाइफ में तो वो इनको ऑफर करती है अपना लव, क्योंकि हो सकता है कि ये मैरिड है किसी के साथ एंड उस मैरिज से निकलना चाहते हैं। तो थर्ड पार्टी बहुत कोशिशें कर रही है कि वो इनको अट्रैक्ट कर ले या वो इनको फिर से, मतलब जैसे कि किसी तरह के एडिक्शन में फंसा ले, मतलब अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाना या इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये आपके पार्टनर जो हैं फंसने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनके अंदर गौतम बुद्ध जागृत हो गए हैं। मतलब कि गौतम बुद्धा वाली जो कॉन्शियसनेस होती है कि जिसमें वो सच्ची खुशी पाने के लिए अपनी बहुत खूबसूरत बीवी बच्चे को छोड़ करके भी चले जाते हैं संन्यास लेने के लिए, मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए। एंड आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर इनको इसी लेवल की ज्ञान प्राप्ति हो रही है, मास्टर बन रहे हैं ये। ओके, देखिए ये कार्ड यहाँ पर उल्टे चलेंगे,
यस, ये डेविल का कार्ड है, इसको मैं हटा देती हूँ क्योंकि इसकी पिक्चर मैं शो नहीं कर सकती हूँ, बट ये कार्ड आप देख सकते हैं, इंटीग्रेशन। इनको दिख रहा है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो कॉस्मोस से जुड़ा हुआ है, मतलब कि उसका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके रिलेशनशिप में जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती हैं, मतलब आपस में कनेक्टेड हैं। एंड इनको बहुत सारी चीज़ों के आइडियाज़ लग रहे हैं, बड़े ड्रीम आ रहे हैं, बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस हो रहे हैं। एंड इनको फील हो रहा है कि कोई साइकिल भी चल रहा हो सकता है आप लोगों के बीच में, कि आप लोग मिलते बिछड़ते रहते हैं। आप लोग एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट। ओके, तो वही चीज़ है, ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन है। आपको 69 दिखाई पड़ रहा हो सकता है, एंड या 69 का आपकी लाइफ से कुछ खास कनेक्शन हो सकता है। या तो आपकी नेम में 6 लेटर, उनके नेम में 9 लेटर, ये भी हो सकता है। मतलब 69 किसी भी तरीके से कनेक्ट है। एंड आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि ये जो थर्ड पार्टी है, ओ माय गॉड, मैंने इस कार्ड को दिखा दिया। आई डोंट नो ये वीडियो रहेगा कि नहीं, बट ये जो 69 वाला है, मतलब ये जो डेविल है, ये सिर्फ आया ही आपकी ज़िंदगी में एक दूसरे को अलग करने के लिए है, क्योंकि ये एक तरीके से आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझानी थी। तो ये जो थर्ड पार्टी है, ये कितनी भी टॉक्सिक नेगेटिव हो, लेकिन आपके पार्टनर हिम्मत करके अब इसको अपनी ज़िंदगी से रिमूव करेंगे। अब ये थर्ड पार्टी पैसा भी हो सकती है, फाइनेंसेस भी हो सकती है, जिसकी वजह से ये आप पे कभी फोकस नहीं कर पाए। तो अब इनको सारी कहानी समझ में आ रही है, अब इनको गौतम बुद्धा वाली कॉन्शियसनेस आ रही है। एंड इस वजह से अब इनके लिए अगर चाहे जितने भी टेम्पटेशन आ रही हों, ये किसी को भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ओके, हो सकता है कि ये कंडीशन आपकी है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रपोजल आ रहे हैं, लेकिन आप किसी को भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपने ठान लिया है कि आपको इसी पर्सन से शादी करनी है। ओके, तो आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिमाग के दरवाजे खुल चुके हैं, इनको समझ में आ चुका है कि बस तुम ही हो। एंड यस, चलिए, यस, ये जो है कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि ये बिल्कुल आप ही के रास्ते पे चलना चाहते हैं, आप ही के रंग में रंगना चाहते हैं। वही कार्ड आ गया यहाँ पर, यस। एंड ये आप ही के लिए अपनी फीलिंग, अपने इमोशन इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि यू डिज़र्व इट। ये देखिए, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर भी आया है, यहाँ पे करेज का कार्ड है। तो इसके लिए इनको बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी, रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ के आगे निकलना। बट क्योंकि ये अनकंडीशनल लव है, इस वजह से ये सारी चीज़ें करेंगे। ओके गाइस, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।